मोहम्मद शमी को टाटा बाय बाय कह दिया है। गुरनूर बरार, हर्षित राणा, इन सब की एंट्री हो गई है। विराट कोहली की वापसी है, रोहित और विराट की, एंड इंपॉर्टेंट ये कि यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया गया है। कुछ हाइलाइट्स है, लेट्स सी कि क्या क्या हुआ है इंडियन टीम के जो इंग्लैंड के लिए स्क्वाड आया है, ओडीआई स्क्वाड। विराट कोहली वापस आने थे, लेकिन सेंचुरी लगाने के बावजूद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब सेंचुरी लगाई थी तब ड्रॉप कर दिए गए थे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई, ड्रॉप कर दिए गए। यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद शमी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको ओडीआई में मौका नहीं दे रहा। इसका मतलब साफ है कि मोहम्मद शमी का अब दी एंड हो चुका है। मोहम्मद शमी से सिलेक्टर्स आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा सिराज को एक बार फिर से आराम दिया गया है, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हार्दिक इंजर्ड हैं या फिर हार्दिक से भी अब मूव ऑन कर लिया गया, क्योंकि लगातार इंजरी, क्या वाकई में सिर्फ वजह इंजरी या फिर कुछ और है। भुवनेश्वर कुमार विकेट चटका रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब नए लड़कों को टीम में जगह दे दी गई है। बैटिंग के तौर पर कहूंगा सिर्फ जायसवाल के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देखोगे बॉलिंग में तो फिर हर्षित को भी तो एंट्री मिली है। शामी का क्या कसूर है, ये एक सवाल है। हालांकि विराट कोहली के आगे स्टार है, यानी कि सब्जेक्टिव फिटनेस है। वॉशिंगटन सुंदर पता नहीं कौन सी सामान्य जीटी का कोटा उनके पास रहता है, और प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी जीटी का कोटा, तो उनकी भी एंट्री है। वो सबसे ज्यादा सिक्योर नजर आते हैं। गलती किसकी क्या है प्लेयर की, आप बताइए। टैलेंट के बेस पर परफॉर्मेंस आ रही है नहीं आ रही है, वो मैटर करता है नहीं करता। आप कितने फेवरेट हो ये जरूर मैटर करता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने पेस वर्ल्ड कप खेलना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपने 3-3 ऑलराउंडर इस लिस्ट में स्क्वाड में भर दिए हैं। हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, प्रिंस यादव को मौका नहीं दिया गया, आप इंग्लैंड में उनको नहीं लेके जा रहे। इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है आप वर्ल्ड कप के लिए अभी दूर की कोड़ी समझ रहे हैं प्रिंस यादव के लिए। रही बात इंडिया की, 2 ऑलराउंडर्स और 1 स्पिनर, 1 फास्ट बॉलर, स्क्वाड के अंदर आप स्पिन ऑलराउंडर इतने सारे भर के लेके जा रहे हो। रविंद्र जाडेजा का टाटा बाय बाय हो गया है, ऐसा ही लग रहा है मुझे कि आप रविंद्र जाडेजा से मूव ऑन कर चुके हैं, मोहम्मद शमी से मूव ऑन कर चुके हो, तो आप नए लड़कों के चक्कर में टीम इंडिया के जो दिग्गज खिलाड़ी उनको आप नहीं चाहते खिलाना, यही लगता है। नए लड़कों में फिर चलो जायसवाल को 15 मेंबर के स्क्वाड में रखा जा सकता था या नहीं रखा जा सकता, ये सवाल बाद में रहे, क्योंकि रोहित, गिल और कोहली आपके टॉप 3 और फिर श्रेयस अय्यर टॉप 4 में, ये आपके पैर कहीं नहीं जा रहे। ईशान किशन नंबर 5 पे आ जाएंगे, केएल राहुल 6 पर आ जाएंगे, वो एक रहेगा। जसप्रीत बुमराह की फाइनली वापसी हुई है ओडीआई सेटअप के अंदर, लंबे वक्त से बाहर चल रहे थे, और रविंद्र जाडेजा को ड्रॉप कर दिया गया। सुंदर उनकी जगह ऑलमोस्ट परमानेंट हो चुके हैं। हर्षित राणा तो देखो जाहिर सी बात है कि हर्षित तो गंभीर के फेवरेट है, तो उनको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से रूल आउट हुए। तो इन तमाम चीजों में बस कई सारे सवाल रहते हैं कि शामी का करियर खत्म हो गया, हार्दिक पांड्या क्या वाकई में इंजर्ड है या फिर मूव ऑन कर गए उनसे। ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर हैं,